नमस्कार किसान भाइयों, बहुत ही युवा अनुभवी किसान भाइयों से मिलाने जा रहे हैं जिनसे जानकारी लेंगे कि अक्टूबर की 30 अक्टूबर से पहले कौन सी ऐसी सब्जी वर्गीय फसल लगाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सके। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमारे किसान भाइयों को बताइए कि 30 अक्टूबर से पहले कौन सी ऐसी सब्जी वर्गीय फसल लगाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सके। 30 अक्टूबर से पहले जो सब्जी के लिए आपको फसल लगानी है वो आजकल आलू की जो फसल है वो सबसे ज्यादा लगाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में। और आलू का रेट आप जानते हो, भारतवर्ष में कम से कम 30 रुपए किलो आलू बिक रहा है, कम से कम। और प्रांतों में तो 30 से लगभग 35-40 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है जी। और दूसरा सब्जी का, दूसरी सब्जी लौकी लगा सकते हैं, तोरी लगा सकते हैं, और क्या कहते हैं आगे, उससे आगे भिंडी भी लगा सकते हैं किसान भाई। उससे आगे टमाटर लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं और मक्का लगा सकते हैं। काफी किसान भाई फसलें कर सकता है जिससे किसान भाइयों को ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। सर आलू की खेती किस विधि से करनी चाहिए किसान भाइयों को? आलू की खेती के करने के लिए सबसे पहले खेत की जुताई फर्स्ट नंबर की होनी चाहिए। जैसे खेत में बाहन कम से कम 1 फीट बहान होना चाहिए जिससे आलू की पैदावार सबसे ज्यादा होगी। कम से कम 50 गट्टों का आलू 1 बीघे में निकल जाएगा किसान भाई का। और उसके बाद फिर मशीन के द्वारा यदि बुआई कराई जाए आलू की तो उसमें उत्पादन अधिक होता है, और एक हाथ से करते हैं तो उसमें उत्पादन कम होता है। सर भिंडी की खेती का अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा मार्केटों में इनकी भाव रहती है, तो किस विधि से करनी चाहिए भिंडी की खेती? भिंडी की खेती डोल बनाकर उस पे हाथ के द्वारा बीज को अंदर लगाकर, और जब भिंडी का बीज थोड़ा सा निकल आए तो उसके बाद उस पर दवाई का छिड़काव करें जिससे उसमें फल अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है किसान भाई। ऐसी सब्जी वर्गीय फसल बताइए जो 20 से 25 दिन में कम लागत में किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सके। किसान भाइयों जो वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल आपको कम खर्चे की मैं फसल बताने जा रहा हूं, और कम से कम 20 से 25 दिन में जिसका उत्पादन होने वाला किसान भाइयों को। जो सब्जियों ध्यान से सुने जो किसान भाई देख रहे हैं, मेन सब्जी है पालक। ये इसमें कोई किसान भाई की लागत नहीं लगने की। उसके बाद आता है धनिया, उसमें भी ना के बराबर लागत है। उसके बाद आती है मेथी, उसमें भी ना के बराबर लागत है। और जब चौथी फसल है उसको बोलते हैं आजकल मूली। ये जो मैं 4 फसलें बता रहा हूँ किसान भाइयों को, ये बिना लागत की है। किसान भाई एक बार लगा दे और इसमें किसान भाई आसानी से मुनाफा कमा सकता है। आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और ये तो बिहार से आए हुए हैं, आपसे जानकारी लिए, और ये बिहार में जो देखते हैं उस हिसाब से जानकारी आपसे लिए। अब आप अपने हिसाब से कुछ सब्जी किसान भाइयों को सजेस्ट कर दीजिए, खेती करने का कोई नया तरीका सजेस्ट कर दीजिए ताकि आपसे भी। आप तो कहाँ से सर? आप यूपी मुरादाबाद से हैं जी। तो सर आप अपना कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए किसान भाइयों के लिए। कल हमारे यहाँ आलू की खेती चल रही है बहुत तैयारी के साथ। आलू के बाद जो खेती आने वाली है वो आने वाली है पीपल एंड मेंते की। और जो मेंते की खेती किसान भाई करता है उसका रेट बहुत हैवी रहता है। और ये मेंते की खेती जो है 3 महीने की खेती है, और लागत भी ठीक ठाक है। और परंतु इसमें जो किसान भाई लागत लगाकर जब खेती को काटता है तो उसमें किसान भाई को फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि मेंते का जो तेल है वो दवाइयों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जो कम से कम इसका रेट 1000-1200 रुपए किलो से और 2000-2500 रुपए किलो तक बिक जाता है कभी कभी आने वाले समय में। जो किसान भाई मेंते की खेती करना चाहते हैं मेंते की कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर टमाटर की खेती सबसे महंगी, क्योंकि टमाटर या तो बिक जाए या फिक जाए। किसान भाइयों दिल को पक्का करके इन खेतियों को आ सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई नफा कमा सकते हैं। तो ये हुई ना बात सर, यूपी और बिहार के 2 किसान मिलके किसान भाइयों को दिया तगड़ी वाली जानकारी। जय जवान जय किसान।